कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं सितंबर 2024 मीन राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि के जो जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा समझने का प्रयास करते हैं। पहले गोचर समझेंगे, लेकिन पहले मेरी निजी प्रार्थना रहेगी जो मैं हर राशि वाली, जो मासिक राशि वाली वीडियोस में प्रार्थना करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। अब बहुत सारे जातकों की शिकायत रहती है कि जो हमारा जो कल्याण होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, और हम जो है बहुत सारे विद्वानों से जुड़े हुए हैं और मासिक राशिफल देखते हैं, तो हमें अब ऐसा लगता है कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वो हमारे पर लागू नहीं होती हैं। चाहे धन के संबंध में हो, परिवार के संबंध में हो, कार्य के संबंध में हो, सेहत के संबंध में हो, और हमारा मन अब इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, हमें लगता है कि सामने वाला विद्वान जो है कहीं ऐसा तो नहीं है उसके मन में जो आता है वो बोल के चला जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक प्रकार के भ्रम में जी रहे हों। तो प्रार्थना रहेगी हमेशा के लिए भ्रम दूर हो जाएगा, और आगे आप भी इस बात को शेयर करिएगा तो समझ जाइएगा, दोबारा पुनः भ्रम में पड़ने की कोई भी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। आपने कहीं से मीन राशि के वर्ण पढ़ लिए हैं, आपको अनुभव हो गया है, ज्ञान हो गया है आपको, और स्वाभाविक तौर पर जो आपका जो नाम है वह उन वर्णों से शुरू हो रहा है जो मीन राशि के वर्ण है, और आपको लगता है आपकी मीन राशि है। नहीं, यह जो राशि है उसको जन्म राशि, चंद्र राशि बोला जाता है। यानी जन्म राशि भी राशि है, चंद्र राशि भी राशि है, और राशि भी राशि है, और नाम से कोई भी राशि नहीं होती है। राशि को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा, आपके पास फुल और एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ होनी ही चाहिए। इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर नीचे है या नहीं है तो लगन नहीं बनेगा। ये तीन चीज़ों से लगन बनेगा, और लगन जब हो जाएगा, D1 चार्ट अपना देखिए, लगन देखिए। चंद्रमा जहाँ भी बैठे हुए हैं केवल चंद्रमा को देखना है। अगर वहाँ पर केवल और केवल 12 नंबर या 12 अंक लिखा हुआ है तो ही आप मीन राशि के जातक कहलाओगे। इसके पश्चात आपको खुली छूट है, जो मर्जी नाम रखना रखो। मेष राशि वाला नाम रखो, वृष राशि वाला नाम रखो, धनु राशि वाला नाम रखो, पूरी छूट है। काम आपके पर क्या कार्य करेगी, केवल चंद्र राशि काम करेगी। ढैया और साढ़े सती आएगी इस राशि पे आएगी। इससे बच नहीं सकते आप कि हम तो जो मेष राशि के हैं, हमें क्या मतलब है। नहीं, ये अगर आपको नहीं पता है तो ये भ्रम बना हुआ है। ये भ्रम मैं आपका हटाने का प्रयास कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। अब अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि हाँ मैं मीन राशि का जातक हूँ या जातिका हूँ, तो समझिएगा कि जो भी गोचरी गणना का जो फल बताया जा रहा है वह डिवाइड बाय जितने करोड़ जातक हैं इस पृथ्वी पे उनमें भाग कर दीजिएगा। केवल आपके लिए नहीं बताया जा रहा है, डिवाइड बाय उतने करोड़ जातक जितने मीन राशि के जातक हैं, और उनमें से सोच लीजिए कितनों को पता होगा। आज आपको ये बात पता लग रही है तो उसमें 6 महीने का बच्चा भी है, गोदी वाला बेबी भी है, युवक भी है और बुजुर्ग भी है। सबके लिए बोला जा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं ये बोला जाएगा भी कॉलेज में एडमिशन होने वाला है आपका, तो 6 महीने का बच्चा जो है वो क्योंकि राशि उसकी वो है तो वो जाके जो है कॉलेज में पहुंच जाएगा एडमिशन लेने। नहीं हो सकती ना चीज़ ये। तो इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो भ्रम है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यानी कि जो गोचरी गणना है वह जो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी वो केवल मानसिक रूप से कार्य करती है। फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, नहीं है, नहीं है। यानी जो भी गणना बताई जा रही है अगर वह बिल्कुल ज़्यादा क्लियर है तो ऐसी ऐसी मानसिक भावनाएं, ऐसे ऐसे मानसिक विचार उत्पन्न होंगे। इसको समझने का प्रयास करा जा रहा है गोचरी गणना के थ्रू। तो ये केवल और केवल उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो ज्योतिष विद्या का अध्ययन कर रहे हो, या हमारे पास जो बच्चे कुंडली की स्कैनिंग की विद्या सीख रहे हैं। क्योंकि जब उनको आगे उनके पास कोई मार्गदर्शन लेने के लिए आएगा, वो किसी का मार्गदर्शक बनेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, तो उसकी कुंडली भी पढ़ेंगे, चंद्र कुंडली भी पढ़ेंगे, D9 चार्ट भी पढ़ेंगे, डिविजनल चार्ट्स भी पढ़ेंगे और गोचर भी देखेंगे, तो उनको मदद मिलेगी इस चीज़ में। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। तो हमें क्या करना, हमें केवल अपनी कुंडली पता होनी चाहिए, और हमें ये पता होनी चाहिए कि जब तक हमारी निजी कुंडली की स्कैनिंग नहीं होगी, स्कैनिंग के पैनल पर नहीं डलेगी, तब कुछ निकल के नहीं आएगा। क्योंकि निजी कुंडली की स्कैनिंग केवल हमारे ऊपर कार्य करती है, दुनिया में किसी और के ऊपर कार्य नहीं करेगी। वो
गोचरीय गणना तो गोचरीय गणना ग्रह घूम ही रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही हर महीने। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत स्पष्ट तरीके से समझा दिया मैंने आपको। अब मैं शिकायत करिएगा कि जो है ये भ्रम बना हुआ है, बिल्कुल भ्रम दूर कर दिया, बहुत सारे दीपक जला दिए, गायब कर दिया आपका अंधकार, ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। अब गोचर को समझ लेते हैं फटाफट, वो जो मुख्य प्रभाव है स्कैनिंग के पैनल पे जो निकल के आए हैं उसको समझेंगे। 17 तारीख से 2 मुख्य ग्रह सूर्य और शुक्र आगे मूव करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। सूर्य जो है वो कन्या राशि में जाएंगे, 6 नंबर राशि में जाएंगे, और 17 तारीख से के बाद से शुक्र जो है वो तुला राशि मूव करेंगे। शुक्र का मूव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कन्या राशि में लगभग आधी पावर उनके पास थी, यानी नीच प्रभावी एल साइन उनको मिला हुआ था। केतु भी साथ में बैठे हुए थे, शुक्र पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ था, तो उसमें आप यह भी देखोगे कि बहुत सारी शारीरिक चैलेंजेस आपको झेलने पड़ रहे थे। तो धीरे धीरे अब जो है ये जो मूव होगा शुक्र, उसके बाद बॉडी आपकी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी स्वास्थ्य के संबंध में। 23 सितंबर से के बाद से बुध देव जो है वो कन्या राशि मूव करेंगे। ये बहुत अच्छा मूव होगा क्योंकि बुध जो है एक ऐसे प्लैनेट है जो बहुत सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बुध देव के बाद जितनी ज़्यादा सार्थक ऊर्जा होगी, सकारात्मकता उनके साथ, पॉजिटिविटी उनके साथ चलेगी, उतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। बुध में बहुत ज़्यादा खासियत है, स्पंज की तरह एक काम करते हैं। तो कन्या राशि में पहुंच जाएंगे 23 सितंबर के बाद, लगभग महीने का ये एंड हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। उसके बाद समझ लीजिए जो मंगल देव जो है, मंगल देव के बाद जो एक्सपीरियंस है देवगुरु बृहस्पति के साथ जब तक वो बने रहे थे, वो एक्सपीरियंस उनके साथ में है। तो 20 अक्टूबर तक मंगल जो है ये मिथुन राशि में बने रहेंगे और बहुत मजबूती से बने रहेंगे। और इस बात को बहुत ऐसे समझिएगा कि अनुभव जो देवगुरु बृहस्पति का उनके साथ चल रहा है वो प्रॉपर गाइड करता ही रहेगा मंगल देव को। और शनिदेव के लिए समझिएगा कि 29 जून से वक्री बने हुए हैं, 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे लगभग 139 दिनों के लिए। जब शनि वक्री होते हैं, केवल स्कैनिंग विद्या में, अगर लगन में भी अगर वक्री बने हुए हैं, बाय बर्थ, मतलब लगन का मतलब होता है बाय बर्थ वक्री बने हुए हैं, तो भी 12th दृष्टि उनके पास आ जाएगी। कोई भी प्लैनेट हो गोचर में वक्री हैं तो भी पीछे देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये रूल है, ये केवल स्कैनिंग विद्या में है, जिसका ज्योतिष से कोई भी रिलेशन नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये हमारे पैनल की निजी कैलकुलेशन है। अब प्रार्थना कर देता हूँ जो 4 मुख्य जो प्रभाव हैं। राहु देव दुनिया से हटकर चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं ये समझाऊंगा। दुनिया से हटकर चला रहे हैं, आप पहचान नहीं पा रहे हो तो मैं प्रार्थना करूंगा कि पहचान लीजिए। पक्ष में है राहु देव आपके, ये समझ लीजिएगा। अभी समझाता हूं मैं आपको। उच्च के बुध व्यापार को नया मोड़ देंगे। उच्च के बुध यानी बुध का जो परिवर्तन होगा जब 6 नंबर में पहुंच जाएंगे तो व्यापार को नया मोड़ देंगे। यानी जो भी आपका व्यापारिक जो क्षेत्र है उसको नया मोड़ देंगे। कुछ ना कुछ जो है आप उसको बदलने के लिए कुछ चेंजेस करोगे ही करोगे। जीवन में किसी अपने का आना तय है, ये समझाऊंगा। अपने का डेफिनेशन समझाऊंगा। अपना हूँ अपना बहुत बड़ा आपको लाभ मिलने वाला है क्योंकि बृहस्पति देव, देव गुरु बृहस्पति देव मैली तंत्र विद्या से बचाएंगे। ये बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। मीन राशि का जो जातक है उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी कल्पना शक्ति। और मीन राशि का जो जातक है, मैं राशि क्लियर कर चुका हूं, ध्यान रख लीजिएगा, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कल्पना शक्ति। मीन राशि के पास जो ब्रह्मास्त्र है वह है उसकी कल्पना शक्ति। और वह ब्रह्मास्त्र जो है वह उसको ही चोट इसलिए मार सकता है क्योंकि सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी कल्पना शक्ति। समझिएगा इस बात को कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आपको अपनी कल्पना शक्ति का सदुपयोग करना आ गया तो आप राजा बनोगे, नहीं आया तो नीचे जाओगे, रंग बनोगे। ये मैं निजी प्रार्थना कर रहा हूं। अब राहु देव दुनिया से हटकर चला रहे हैं। राहु देव जितना ज़्यादा आपकी कल्पना में बहुत सारी चीज़ें डाले जा रहे हैं, और अगर आपकी आदत नहीं है मन को
समझने की, आने वाले विचारों को लिखने की और उन पे लगातार कार्य करने की। तो जो मन जो खोद खोद के निकाल के विचार दे रहा है, राहु देव जो दुनिया से हटकर चलाना चाह रहे हैं, आप उसको एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो। यह आपका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मेरी निजी प्रार्थना रहेगी कि इतनी बेहतर और उत्तम कल्पना शक्ति है आपके पास, केवल बुध देव का साथ पकड़ लो, सारा बैलेंस हो जाएगा, चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा। और राहु देव तो बेचारे आपको करना ही चाह रहे हैं, अलग स्थिति पे लाकर एक प्रकार से राजाओं जैसा जीवन देना चाह रहे हैं। लेकिन आपकी जो झिड़कने वाली आदत जो है, यह थोड़ी सी खराब है। इसके लिए क्या करा करिए, इसके लिए सिंपल सी बात है कि जो भी विचार आता है लिखा करिए। थोड़ा सा मानसिक संपर्क जो भी आपके इष्ट हैं, मैं तो महादेव के लिए हमेशा प्रार्थना करता हूँ, शिव के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनसे बना के रखिए और देखिए फिर ये राहु देव आपको दुनिया से हटकर चला रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो, ये कहाँ पहुँचाएंगे आपको। ये केवल और केवल पॉजिटिविटी ही देंगे आपको जीवन में। राहु देव की प्रकृति नहीं बदलने वाली है, लेकिन राहु देव यह भी देखेंगे कि आपके पास जो कल्पना शक्ति है उसकी कितनी आप मानते हो। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ज़्यादा मैं आपको स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। इनको समझ जाइएगा और आप देखोगे कि बेशक 7.5 का असर चल रहा है, फिर भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहोगे, ऊंचा उठना प्रारंभ हो जाओगे। आगे बढ़ेंगे, उसके बुध व्यापार को नया मोड़ देंगे। बुध देव को ऐसे समझिएगा कि बुध देव जब यहाँ पर बैठे हुए थे, 5 नंबर में बैठे हुए सूर्य के साथ, तब भी बहुत अच्छे थे। जब यहाँ बैठेंगे तब भी बहुत अच्छे रहेंगे। अब जो है व्यापार को नया मोड़ देने का मतलब यही है कि जो टूल्स हैं आपके व्यापारिक समझ को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उन टूल्स में थोड़ा सा मानसिक भावना, क्योंकि चंद्र राशि है, मानसिक तौर पे काम करेगी, ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, यह जो ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, उसी हिसाब से हमारे को भी ज़माने के साथ चलते हुए बहुत सारे बदलाव करने ही पड़ेंगे। ये समय की डिमांड है और हमारे को समय का सम्मान बनाकर रखना है। तो ये जो चेंज है 6 नंबर में जैसे आएंगे तो ये समझ जाइएगा सीधे तौर पर आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेंगे, लगन को देखेंगे। तो बहुत कुछ होने जा रहा है। परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है, परिवर्तन से घबराइएगा मत। बहुत ज़्यादा अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन मत लगाइएगा कि ऐसा हो जाएगा तो इसका क्या होगा, ये बहुत अच्छे से चलता आ रहा है। बस यही मैंने कहा ना, आपकी कल्पना शक्ति, विचार शक्ति बहुत बड़ा हथियार है। बस हथियार को सदुपयोग करना आना चाहिए, टूल है आपका बहुत बड़ा। चलिए, जीवन में किसी अपने का आना तय है, जीवन में किसी अपने का आना तय है। एक अपना वो होता है जो होता है हमारा परिवार, जिसके साथ हमारा ब्लड रिलेशन है, वो भी अपना होता है। और एक अपना वो होता है जो हमारी पहचान हमारे से करवाता है, इसको ऐसे समझिएगा हमारे को गाइड करने वाला। तो किसी अपने का आना तय है, वह आपकी पहचान आपसे ही करवा देगा। और जो आपके अंदर जो विशिष्ट गुण है, जिनकी पहचान किसी को भी अभी तक नहीं हो पाई है, वह जौहरी के रूप में आएगा और हीरे को बाहर निकाल के जो है कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। तो ध्यान रखिएगा, यह जो समय है, इस समय में जो कोई भी आपके पास आ रहा है और आपको थोड़ा बहुत भी लगता है कि हाँ, ये हर चीज़ में मेरे से बेहतर है, तो उसकी संगत आपको हर प्रकार से लाभ देगी ही देगी। ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट ऊर्जा बनी हुई थी हमारे स्कैनिंग के पैनल पे, इसलिए मैंने इस बात को जोड़ा है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाइएगा, अच्छा है बुरा है, आपका अच्छा बुरा केवल और केवल आपकी जो मानसिक भावना है उसकी उच्चता ही तय करेगी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बृहस्पति देव, देवगुरु बृहस्पति देव मैली तंत्र विद्या से बचाएंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति देव 3रे भाव में हैं। बहुत इस समय जो आपके विशिष्ट जो अच्छे गुण हैं वो बाहर निकल के आ रहे हैं। बहुत अच्छा आप मदद करना चाहते हो, लेकिन उस मदद के बदले में आपको कभी भी क्रेडिट नहीं मिला है, मिलना चाहिए, जिससे कि एक साहस बना रहता है, एक संकल्प बना रहता है, संकल्प में मजबूती मिलती है। भले ही आप उसका क्रेडिट चाहो या नहीं चाहो। मीन राशि के जातक कोई क्रेडिट नहीं चाहते हैं, ऐसे मदद करना चाहते हैं कि एक हाथ से मदद हो रही है, दूसरे हाथ को पता भी नहीं लगता है। लेकिन इसके चलते चलते
बहुत सारी ऊर्जाओं से आप जुड़ गए थे। लगभग ये लगा लीजिएगा कि लगभग 7 से 8 महीने, और यह ऐसे लगा लीजिए अगर बहुत डीप में चलता रहा, लगभग पिछले 1.25 साल से 1.5 साल से आप परेशान होना शुरू हो गए थे। तो बृहस्पति देव जहाँ पर देख रहे हैं, 7 सेक्शन को देख रहे हैं, वहाँ पर बृहस्पति देव बहुत सारी चीज़ों पे एक प्रकार से एक कंट्रोलर लगा देंगे। इसलिए मैंने जो शब्द प्रयोग करा है वह प्रयोग करा है कि बचाएंगे। बचाएंगे कैसे? कि ये जो जीवन में किसी अपने का आना तय है, यह हर प्रकार की ऊर्जा को डेमोलिश कर देगा, एक प्रकार से नष्ट कर देगा, और आपको कुछ ना कुछ औषधि तत्व देकर चला जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आना तय है और इसका जाना भी तय है। ये थोड़े समय के लिए आया है और चला जाएगा, क्योंकि उसकी मदद है मदद करना, और आगे मूव करेगा ही करेगा। बस आपने उससे जो सीखना वो सीखिए, अपना जीवन श्रेष्ठ करिए। एक निजी बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की ये दोनों राशियां होती हैं, धनु और मीन। ईश्वरीय गुण और बहुत ऐसे टीचर ये बाय बर्थ होते हैं, बस इनको जो इम्प्रूव करना होता है, ये निजी प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे मन में आ गई तो सोच रहा हूँ मैं प्रार्थना कर दूँ। इनको शनि के बेस पे चलना पड़ेगा, समझ जाइएगा इस बात को। ये दोनों आपस में मिले हुए ग्रह हैं स्कैनिंग के पैनल में, गुरु और शनि। आपको शनि के बेस पे चलना पड़ेगा। शनि ही वो टीचिंग की जो कैपेबिलिटी है उसको सम्मुख लेके आएगा। ध्यान रखिएगा, कौन सी कैपेबिलिटी? देवगुरु बृहस्पति देव की। तो हमारे को चलना किस हिसाब से होता है? हमारे को शनि के हिसाब से चलना होता है। शनिदेव के हिसाब से अगर आप चलने लग जाओगे तो समय के साथ कदम से कदम मिलाना चलना सीख जाओगे, मिलाकर चलना सीख जाओगे। तो ये निजी प्रार्थना रहेगी। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है मीन के लिए, और बाकी बने रहिएगा। प्रार्थना रहेगी, कुंडली की स्कैनिंग करवाइए। स्कैनिंग नहीं होगी तो कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, ये प्रार्थना रहेगी। और ये भ्रम अगर आपका दूर हुआ हो तो प्रार्थना रहेगी, इसको आगे भी शेयर करिएगा कि देख लो भैया, होती नहीं है नाम से कोई भी राशि नहीं होती, हम ज़बरदस्ती देखे जा रहे हैं। तो पता करिए उसका, और राशि नहीं भी क्लियर है तो सीधे तौर पर चलिए। क्या कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है क्या? जो बहुत ज़्यादा लोग परेशान बने रहते हैं कि मेरे को फलां राशि का ऐसा पता लग गया था, मेरी फलां राशि है, और ओ माय गॉड, ये मत करा करिए। संकल्प ही आपकी राशि होनी चाहिए, और उसकी औषधि जो आंतरिक बल है, यानी संकल्प पे संकल्प लेना आना चाहिए। करना है तो करना है। बार बार इसको देख के क्या करना है कि भाई चल क्या रहा है, आप चलाना क्या चाहते हो इस पे बात करो। जो चलाना चाहते हो वही चलेगा। संकल्प आपका ऐसा होना चाहिए, आज नहीं चलेगा कल चलेगा। बस ध्यान रखिएगा, ये सेंसिटिविटी जो है मीन राशि की, इस पर थोड़ा सा कार्य करेगा। निजी प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय मीन राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्